जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि कितने दिन हो गए ज़ारा अपनी माँ के घर हैदराबाद आई बैठी है और जाने का नाम नहीं ले रही। प्लानिंग कर रही है कि आगे अब क्या करे, किस तरह अपने बाप के सामने सच लेकर आए, किस तरह इन्हें बताए कि इनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। वो परेशान है अपनी मम्मा के लिए भी कि इन्हें वहाँ लेकर गई तो बाबा का रिएक्शन क्या होगा। इसी परेशानी में जब वो सारा से बात करती है तो सारा हैरान होकर कहती है, क्या मतलब, अगर मामा को हम वहाँ ले जाएंगे तो अम्मी कहाँ जाएंगी। ये सुनकर ज़ारा कहती है, अम्मी कहाँ जाएंगी, अम्मी वहीं रहेंगी, लेकिन मामा की शादी अभी भी बाबा से है, इन दोनों में अलहदगी नहीं हुई, इसलिए वो बाबा से हर वो सवाल पूछेंगे जिनका इन्हें पूरा हक है। सारा परेशान है, लेकिन ज़ारा इस तरह तो बाबा फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे अगर इन्हें पता चला कि इनकी एक नहीं दो बेटियां हैं। ज़ारा सारी प्लानिंग कर चुकी है कि किस तरह इस सारे मामले को हैंडल करना है और किस तरह अपने बाप के सामने जाकर खड़े होना है अपनी माँ और बहन के साथ। वहीं मज़हर साहब सोए हुए अचानक घबराकर उठ जाते हैं। सलमा इनकी परेशानी की वजह पूछती हैं तो वो जवाब देते हैं, पता नहीं अजीब सा ख्वाब देखा है, दो सहराओं को देखा है आमने सामने, और ये दो सहरा या तो इनकी दोनों बीवियां हो सकती हैं या फिर दोनों बेटियां। बहरहाल ये हकीकत मजहर साहब के सामने आ जानी चाहिए कि मज़ीद कितने दिन ज़ारा वहाँ बैठी रहेगी आदिल को लेकर। इधर आप देखेंगे कि फरहत बेगम रक्षी से मिलने उसके घर जाती हैं और दरवाज़ा रक्षी की सास खोलती हैं। फरहत बेगम को अपने सामने देखकर इन्हें हैरत होती है, आप यहाँ अचानक से। फरहत को बड़ा गुस्सा लगता है, मैं अपनी बेटी के घर आई हूँ, जब दिल करेगा आऊँगी, आपको इससे कोई मसला है। वो अंदर आते ही तमाशा खड़ा कर देती हैं। रक्षी से कहती हैं, बुलाओ उस मुनव्वर को, कहाँ है ये, कोई तरीका है ये, घर आए मेहमान को गेट पर ही बातें सुना दी। हैरत होती है मुझे मुनव्वर की माँ के सब्र को देखकर कि इतनी बातें सुनने के बावजूद भी वो तहम्मुल से बात करते हुए कहती हैं, हाँ हाँ मुनव्वर आता है तो मैं भेजती हूँ उसको आपके पास, आप इससे अच्छी तरह से बात कर लीजिएगा, जाहिर सी बात है वो आपका दामाद है ना। वो बातों ही बातों में तंज भी कर जाती हैं कि करके देख ले मेरे बेटे से बात, अगर वो आपकी बातों में आ गया तो। रक्षी जिस कदर बदतमीजियाँ करती है अपनी सास से, और फरहत बेगम भी आकर बाकी की कसरें पूरी करती हैं। मुझे तो लगता है कि फरहत बेगम ने जिस तरह अपना घर बर्बाद किया, तलाक लेकर बैठ गई भाई के घर, यही काम वो अपनी बेटी के साथ भी करेंगी। इसे उकसा कर इसकी सास के खिलाफ, इसके शोहर के खिलाफ इतना भड़काएंगी कि रक्षी भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए मुनव्वर से तंग आकर से तलाक लेकर अपनी माँ के पास आकर बैठ जाएगी। और वैसे भी मुनव्वर को किसी लड़की के साथ रक्षी का छोटा मामू देख चुका है और ये खबर वो अपनी माँ को सुनाएगा और माँ फ़ौरन फरहत बेगम को बता देंगी।